नमस्कार। मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ एक बार फिर अतिथि उवास कौशिकी जी के साथ। तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि एक बार फिर कौशिकी जी मैं यहाँ बॉम्बे में बैठ कर आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? वंडरफुल। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके उनमें प्रवेश करने से पहले बस मेरे जैसा आर्टिस्ट भगवान का बनाया हुआ अल्लाह का बनाया हुआ मुझे एक इंटरव्यू देता है तो पता नहीं ऐसा कुछ हो जाता है। वंस अगेन वेलकम अतिथि उवास कौशिकी जी के साथ मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ। जी तो जाते हैं हमारे सवाल के पड़ाव में। हम आपका पहला सवाल ये है कि मैं इस समय वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एक नॉर्मल सा सवाल है लेकिन एक एक्टर को नहीं, एक म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट और सिंगर को एक सवाल है। तो इन सारे विषयों में बहुत कुछ चल रहा है। फिलहाल इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो आप सभी जानते हैं नई स्थापना हुई है इस कोविड काल और राव के काल में इतना कुछ हो गया है हमारी इंडस्ट्री में कि सब कुछ चेंज हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट हो चुका है जीवन का। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, किसी में मैं बैकग्राउंड स्कोर दे रहा हूँ, किसी में मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ, किसी में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, किसी में मैं लीड कर रहा हूँ, किसी में मैं स्ट्रॉन्ग किरदार कर रहा हूँ, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म भी है और यूट्यूबर्स को प्रमोट कर रहा हूँ और फाइनली मैं बहुत जल्द अपना यूट्यूब चैनल भी खोलने जा रहा हूँ। और संपूर्ण कला ब्रह्मांड वशिष्ठ विद्यालय मेरा एक स्वप्न है जो बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से साकार होता हुआ दिख रहा है। और हाँ, तो हमारा प्लान है कि थाने पनवेल या नायगांव में ज़मीन देखी जा रही है 10 एकड़ की, उसमें एक 5 एकड़ का पूरा बोर्डिंग लॉजिंग सारा कुछ होगा। जो भी क्रिएटिव टैलेंट है वहाँ पर उन्हें निखारा जाएगा और उन्हें सर्वश्रेष्ठता तक पहुँचाया जाएगा। चाहे वो संगीत हो, चाहे अभिनय हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे क्रिएटिव बच्चों को वहाँ पर दिशा दिखाई जाएगी और स्टार्स इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में छुड़ जाएंगे हमारी तरफ से। वन ऑफ माई फेवरेट राग देश। उम्मीद करता हूँ कौशिक जी आपको भी पसंद आया होगा और आप सभी दर्शकों को भी जो संगीत में रुचि रखते हैं। आपका दूसरा सवाल, सिनेमा जगत में भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं। एक बार फिर हम जैसे प्राणी को ऐसे सवाल पूछकर आपको एक विस्तारित जवाब ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पहले सवाल में ही हमारे इस दूसरे सवाल का जवाब था। संपूर्ण कला ब्रह्मांड वशिष्ठ विद्यालय की स्थापना शीघ्र ही होने जा रही है। यहाँ पर गीत, संगीत, लेखन, कविता, अभिनय, फैशन, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग, हमारी जो एक जैसे एक फिल्म बनती है तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक दृश्य दर्शा कर लाते हैं। जैसे आपने हीरो हीरोइन को देख लिया, लेकिन उसके पीछे कॉस्ट्यूम है, उसके पीछे कैमरा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, केटरिंग है, लोग खाना खाते हैं और म्यूज़िक है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं तो निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं हम पूरे देश से और पूरी दुनिया से लोगों को
इसे प्रोत्साहन दें और इससे जुड़ें। शुल्क की बात यह है कि जिसके अंदर गिफ्ट है और उसके पास कोई पैसा नहीं है तो उसे भी पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, और जिनके पास गिफ्ट है और जिनके पास थोड़ी लक्ष्मी की कृपा है और वो दिशा देना चाहते हैं अपने क्रिएटिव गिफ्ट को, अल्लाह का दिया हो, सरस्वती माँ का दिया हुआ जो होता है, चाहे वो गीत संगीत अभिनय कुछ भी हो, तो हम उसे पूरी तरह दिशा दिखाएंगे और खुशी खुशी जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे, क्योंकि हम एक 10 एकड़ का प्लॉट पनवेल थाना साइड में ले रहे हैं, और तो आदित्य योगीनाथ जी से भी बहुत जल्द इस विषय में हमारी बात होने वाली है। और जी हाँ, तो ये सारे विषयों को लेकर बॉलीवुड हमारे जहन में ख़त्म हो चुका है। एक नई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है। उस दौड़ में हम आगे होंगे और हमारे साथ सारे क्रिएटिव स्टार्स होंगे। भविष्य की यही योजना है। कई सारी स्क्रिप्ट्स पर काम किया जा रहा है, और हमारे एक्टिंग स्कूल पर जो हमने कहा संपूर्ण कला ब्रह्मांड वशिष्ठ विद्यालय, जो ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, गीत संगीत, ये सब कई सारे बच्चों को होता है गिफ्ट, तो हम उनको दिशा दिखा सकते हैं। और जी हाँ, तो आपकी दुआएं। आपका तीसरा सवाल, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। अगेन मैम, आपने, चलिए मैं एज एन एक्टर पहले आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं जीसस क्राइस्ट प्ले करना चाहता हूँ, मैं गुरु नानक देव जी प्ले करना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद प्ले करना चाहता हूँ, मैं शिवाजी प्ले करना चाहता हूँ, मैं वॉर फिल्म्स, कई सारी वॉर फिल्म्स करना चाहता हूँ। आई वांट प्ले लाइक द लीड वॉरियर, क्योंकि हनुमान जी की असीम अपार कृपा है हम पर, उड़ कर, मतलब हम कलाबाजों की भी मतलब रुचि रखते हैं उसमें। जी, एज एन एक्टर, एज अ म्यूज़िक कंपोजर मेरे इतने सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। एक है सूफीज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एज, और एक है मेरा हनुमान चालीसा, जो कम से कम 25 साल पहले मेरे को ईश्वर ने धुन और दृश्य दिया है। उस विषय में कई सारे इन्वेस्टर्स से बात हो रही है, और वो तो आप सबकी रूह, आप सबकी आत्मा, आप सबके शरीर मन को एकदम शून्य कर देगा, और आपके अंदर ऐसी ध्वनियाँ और ऐसे सुर और ऐसे ताल हो जाएंगे। तो हमारा प्लान है स्टेडियम रिकॉर्डिंग, 8 पखावज, 8 ढोल, 8 नगाड़े, 8 ताशे, 8 तबले, 8 ढोलक, मृदंग, ये सब 8 करके शनिदेव की कृपा में हनुमान चालीसा बहुत जल्द रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और जी, तो उसका डिस्क्लेमर यही होगा कि आप सुनिए, और आपके आर्थराइटिस, एंजाइटी या डिप्रेशन, बोन एक्स, बैक एक्स, या किसी भी तरह का आपको मानसिक या शारीरिक कष्ट हो, आत्मिक कष्ट हो, जन्मों का कष्ट हो, तो हनुमान जी और हनुमान जी के जो कई वर्षों पुराने हनुमान चालीसा के जो शब्द हैं, तो उनमें ऐसी ताल और ऐसे सुर पिरोए गए हैं जो आपकी आत्मा के अंदर वास करेंगे और आपका कल्याण करेंगे। ये हमारा विश्वास है। और अगर ऐसा ना हो तो आप हमारे गिवन एड्रेस पर आ सकती हैं और हमसे बात कर सकती हैं, कर सकते हैं। बच्चे, वृद्ध, लड़के, लड़कियाँ, लेकिन कम एंड टॉक टू मी, एंड हम साथ में हमारा वो रिकॉर्डेड हनुमान चालीसा सुनेंगे, और जो उनकी प्रॉब्लम है निःशुल्क हम हमारे घर पे जुहू वाले रेजिडेंस में हम उनके कष्टों को केयर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे एक निस्वार्थ तरीके से। हनुमान चालीसा ऐसा पावरफुल हनुमान चालीसा किसी ने कभी नहीं सुना होगा, तो मुझे बहुत विश्वास है, मैं बहुत एक्साइटेड एज अ म्यूज़िक कंपोजर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर। ये मेरा प्रोजेक्ट है। लिरिक्स का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हनुमान चालीसा की लिरिक्स ऑलरेडी लिखी हुई है।
सूफीज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एज मैंने कहा, कई सारे मॉडर्न हिट सॉन्ग्स हैं और कई सारे शिव श्लोक्स और माता के भजन और हनुमान कवच, बजरंग बाण और कई सारी स्क्रिप्ट्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो हनुमंता मैं देने वाला हूँ, मतलब मेरी सेवा है वो, तो मेरा डायलॉग है ना, ऑल द सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन विल कम टू टच द फीट ऑफ हनुमान। दैट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट एंड आप सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, आप सबकी ड्रीम है जो ईश्वर बहुत जल्द पूरी करेंगे। आपका अगला सवाल है कि बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में मैंने अपने विचार इस सारी फिल्म इंडस्ट्री से अलग रखे। एक तरफ सिर्फ दो ही लोग हैं एक्टर्स में, कंगना रनावत और मैं। कंगना से पहले भी मैंने इस विषय में बात उठाई थी। पहला दिन जब सुशांत की मौत हुई तब हमें लगा कि लड़के ने बहुत गलत किया है, क्योंकि हमने उस बार उस समय तवज्जो दिया था जो महेश भट्ट और कुछ लोगों ने बोला था कि ये सुसाइड है, और फिर जल्दी जल्दी मुंबई पुलिस ने भी लपेट डाला परमवीर सिंह जी के नेतृत्व में लपेट डाला कि ये सुसाइड है। 2 दिन बाद जब ऐसे वीडियोस निकल कर आए कि सारा का सारा देश और सारी दुनिया को पता चल गया कि ये एक ब्रूटल मर्डर है, सारी कहानियाँ बाहर आने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से कितनी फिल्म लेकर, क्या नाम है इस बंदर का, रणवीर सिंह को दी गई, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो रामलीला हो। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत में एक स्पार्क था, एक फायर थी, अनडाउटेडली, आप सब ये जानते हैं। मैं पहले भी किसी इंटरव्यू में सवाल इंटरव्यू करने वाले से पूछ चुका हूँ, अभी तो खैर इट्स वन वे इंटरव्यू, तो आप सब लोग इस बारे में सोचिए, क्या सलमान खान ज़्यादा टैलेंटेड है या सुशांत सिंह राजपूत ज़्यादा टैलेंटेड था? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सलमान खान मेरी आंखों में एक्टर ही नहीं है, मैं उसके मुंह पर भी ये बोलता हूँ। और यहाँ पर एक माफिया है, सलमान खान भाई सबसे बड़ा एक्टर, सबसे अमीर, सबसे रईस, सबसे बड़े नाम वाला एक्टर। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शंस यहाँ हैं, वहाँ हैं, दुबई से फंडिंग आती है, ये सारा शोशा हो रहा है, 100 करोड़ की पिक्चरें बन रही हैं। अरे क्यों बन रही हैं? दबंग ये सब फिल्में सब बकवास है, बफूनरी है। पहले ठीक ठाक थी, लेकिन फिर वही 2, 3, 4 टाइगर 1, 2, 3, 4, मतलब ये फिल्म मेकिंग नहीं होती है। ये खामखा एक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है, नार्सिसिज्म कहते हैं इसे, जो चाहता है कि नहीं सब लोग मुझे देखें। अबे क्यों देखें? कुछ देखने लायक रहा नहीं। एक टाइम था, एक वक्त था जब सलमान, शाहरुख इन लोगों ने पीक किया था, है ना। फिर पता है क्या, मैं इन लोग को सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। वहाँ दुबई पाकिस्तान में ना जुआ खेलने वाले बैठे हुए हैं, सट्टेबाज। बॉलीवुड में अगर कुछ चल रहा है तो पकड़ो उसको, उसकी लाइफ में इन्फिल्ट्रेट करो, कैसे भी घुसो, और फिर उनको अपने शिकंजे में लाओ, उनको अपनी माया दिखाओ और बॉलीवुड पर राज करो। यही कर रहे हैं दुबई और ये पाकिस्तान और ये सब। यहाँ का प्रशासन जो है, यहाँ की गवर्नमेंट, और इन्होंने एक बॉलीवुड और पुलिस और यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट एक तिगड़ी बनी हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है, जो बहुत ही
अफसोस वाली बात है, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, चाहे वो यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट का हो, चाहे वो यहाँ पर बॉलीवुड में भाई का हो, है ना, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर फिल्म का रिलीज होना हो। अरे पीएम मोदी की फिल्म आती है, आपको पता चलता है आकर चली गई। यही तो पीआर और मार्केटिंग सबका खेल है, जो ये भाई लोग ने अपने हाथ में ले लिया है। फिर दुबई और ये सब इस्लामिस्ट रेसिस्ट, आई लव इस्लाम, मैं अल्लाह को मानने वाला कुरान शरीफ पढ़ा हुआ इंसान हूँ। ये जो इस्लामिस्ट रेसिस्ट जो लोग हैं, जो एंटी इंडिया हैं, एंटी नेशनलिस्ट हैं, वो ये सब एक तरफ की चेन है। देख लीजिए, एनसीपी, कांग्रेस, है ना, और ये शिवसेना हो गई, ये सलमान खान, यहाँ का कमिश्नर, बीच में उनका नाम भी आया ये सुशांत के केस में। तो ये और फिर इसी के साथ जुड़ा ये सारा आपका ड्रग्स, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, अर्जुन रामपाल, भारती सिंह, सब अंदर। कमिंग बैक, ये 100% मर्डर है। इतने सालों से सारी जब स्टोरी बाहर निकल कर आई, हमें पता चला कि सुशांत को कई सालों से पिक्चरों से निकाला जा रहा था। सलमान ने भी उसे एक फिल्म के लिए, रेशमा शेट्टी ने ये अपना बयान भी दर्ज करवाया, जो सलमान की पहले सेक्रेटरी थी। उन्होंने ये बयान दर्ज करवाया कि हाँ, 1.5 साल के लिए सुशांत को साइन किया था, लेकिन उसके बाद वो पिक्चर, सलमान ने साइन किया था, उसके बाद वो पिक्चर नहीं की। क्यों? क्या बुराई थी सुशांत में? इतना उभरता हुआ कलाकार, इतनी फायर। शाहरुख और सलमान बैठकर अगर MS धोनी देख रहे होंगे तो वो लोग कांप रहे होंगे इस लड़की की परफॉर्मेंस देखकर। मेरा विश्वास है कि सुशांत, ये जो अपना करण जौहर है, हमारे इंडस्ट्री की महारानी, सुशांत सिंह राजपूत एक करण के आगे और ये सलमान की भाईगिरी के आगे और बॉलीवुड माफिया और ये दुबई इन सब चीज़ों के आगे झुका नहीं। वो एक सुप्रीम इंटेलेक्चुअल था। नासा में उसने 2 बच्चों को स्पॉन्सर किया था, चांद पर उसने ज़मीन खरीदी थी, एस्ट्रोफिजिक्स का ज्ञानी था, एक सर्टिफाइड एजुकेटेड इंजीनियर था, दुनिया का 6th बेस्ट डांसर उसको ग्रेड किया हुआ था। इसको टपकाया है। ये ईर्ष्यालु नेपोटिस्टिक लोगों के हिसाब से नहीं झुका हुआ तो किसी राइटर मिस्टर जो हैं आज, उनके सगे भाई ने भी उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया है। उनकी बेटी आलिया भट्ट भी, मतलब वो अलग प्रोडक्शन हो गई, महेश भट्ट को सब, ये महेश भट्ट, हम तो कितने इंटरव्यू में कह चुके हैं, आ जाए हमारे घर पे, हमसे बात करें। परवीन बाबी से, जिया खान से लेकर ये दिशा सालियन से सुशांत सिंह राजपूत चली रही है किसी की स्क्रिप्ट। ऐसा लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक शातिर दिमाग जिसका नाम है महेश भट्ट, वो है, भगवान जाने। महेश भट्ट के फ़ोन क्यों नहीं लिया आज तक ईडी ने या CBI ने? मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे कमिश्नर का इतना नाम उछल रहा था, हमारे कमिश्नर के फ़ोन और लैपटॉप क्यों नहीं लिए? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लैपटॉप और फ़ोन क्यों नहीं लिए गए आज तक? इन सब लोग ने मिलकर ना सुशांत सिंह राजपूत को ब्रूटली मर्डर किया, क्योंकि वो उनके हिसाब से झुक नहीं रहा था। वो इन सारे बॉलीवुड माफियों का 100% पर्दाफाश करने वाला था। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा बीच में वो कितनी 7 हार्ड डिस्क उसके घर पे एक दिन पहले निकाल दी गई। ये बहुत इंटेलेक्चुअल लड़का था और ये बहुत ही सारी गंदगी का बहुत प्यार से खुलासा करने वाला था। और ये सब पता चल गया क्योंकि उसने 2-3 लोगों के ऊपर भरोसा किया, चाहे वो संदीप सिंह हो या कुछ, जिन्होंने प्रशासन वालों को बता दिया और उन्होंने इसको मार दिया बहुत बुरी तरह। ऐसे लपेटा जैसे सुसाइड। किसी ने अर्थी पर बॉडी भी नहीं देखी सुशांत की, और जितनी भी बॉडी की फ़ोटोज़ लीक हुई, यहाँ स्टेन गन मार्क्स हैं, ये हैं, और जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर्स, जितने भी लोग थे, अभी पता नहीं कहाँ दब गए, सबके सब उभर कर निकल कर आकर कहे कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता, ये 100% मर्डर है। मैं भी यही कहूँगा, ये मर्डर है और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ये चाहे जितना भी प्रशासन वाले या बॉलीवुड वाले अपना दम लगा लें, दिस टाइम दे कैन नॉट गेट अवे विथ मर्डर। इस बार ये सो कॉल्ड बॉलीवुड भस्म हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत इनका खुलासा करना चाहता था। आप मेरी एक बात समझिए, आज भी वो हमारे अंदर बैठकर खुलासा कर ही रहा है। जो उसकी आत्मिक इच्छा थी
उसको एक अनडेस्टिन्ड अननेचुरल तरीके से मार दिया गया, लेकिन आत्मा अजर अमर है। और बुद्धिज़्म में लिखा है कि जो इंसान मर चुका है, जो इंसान जिंदा है और पैदा होने वाला है, पीपल हु आर डेड, पीपल हु आर अलाइव एंड पीपल हु आर येट टू बी बॉर्न, ऑल रिजाइड विद इन यू। जो इंसान मर चुका है, जीवित है और पैदा होने वाला है, सब आपके अंदर वास करते हैं। यू आर वन इन द यूनिवर्स, देयर इज अ यूनिवर्स विद इन यू। मैं एक ब्राह्मण संस्कार का आदमी, सुशांत सिंह मेरे दिल में बैठकर अपना जस्टिस मांग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है उसे जस्टिस मिलेगा। दिशा सालियन को जस्टिस मिलेगा, पालघर के साधुओं को जस्टिस मिलेगा, पीएमसी बैंक में इतने लोगों ने करोड़ों का लॉस सफ़र किया, वो सब जस्टिस मिलेगा। ये सब यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट की भाईगिरी है और कुछ नहीं है। मैं इस पर निंदा करूँगा कि आज तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टॉपिक पर क्यों नहीं उठाया, क्यों कुछ नहीं बोला। बहुत जल्द मैं दिल्ली जाने वाला हूँ और मैं खुद सीबीआई, एक लड़की है स्मिता पारेख जो सुशांत की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसे बॉम्बे से धकेड़ के बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वही एक औरत कह रही थी कि ये सुसाइड नहीं है, इसमें मारा गया है। आज वो सीबीआई के बाहर आदित्य ठाकरे, हमारे चीफ मिनिस्टर के बेटे जो यहाँ के पर्यावरण के मिनिस्टर है, उनका मुंह लेकर बेबी पेंगुइन 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 मतलब अरेस्ट करो ये मांग कर रही हैं। 2 दिन पहले से मुहिम शुरू हो गई है हेड ऑफिस सीबीआई दिल्ली के बाहर। इसी मुहिम को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ 8 तारीख को और वापस आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा आपको विस्तारित एक घुमा कर ताकि आपको वाकई आपके अवचेतन और चेतन मन में लगे ऐसा जवाब दूंगा। तो आप समझ गए होंगे ये बॉलीवुड भाईगिरी, यहाँ की माफियागिरी। सुशांत जैसा एक शेर आता है बिहार से, नहीं टिकने देंगे। यही हुआ। लेकिन अभी मैं एज अ म्यूज़िक कंपोजर, कोरियोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर जो अपनी एक्टिंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च कर रहा हूँ, बड़े ही पवित्र पथ से सबको लॉन्च करूँगा। जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास जो है, उसको उसके हिसाब का मिलेगा। ये भाईगिरी अंत हो चुकी है और बहुत बड़ा प्रणाम है सुशांत सिंह राजपूत जो शरीर था और जो पुण्य आत्मा है, जो एस्ट्रोफिजिक्स और मेटाफिजिक्स और मतलब उसकी आत्मा आज तक, जैसा कि मैंने कहा, हमारे अंदर है, आप सबके अंदर है, जो न्याय मांग रही है और न्याय 100% मिलकर रहेगा। हर हर महादेव सुशांत, ऑलवेज विद यू। जी ये बॉलीवुड माफिया और ड्रग्स और ये सब अंडरवर्ल्ड जो है, इसका कहीं ना कहीं, ये जो सवाल है आपका, इसका कहीं ना कहीं मैंने पिछले सवाल में ही जवाब दे दिया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में आपने पूछा। तो बिल्कुल ये ड्रग माफिया है और मैं विश्वास रखता हूँ इस बात पर कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा स्वाभिमानी, एक नोबल सोल कहा है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, एक स्वाभिमानी नोबल सोल, ये खान लोग के और ये करण जौहर के और ये ईशानो शर्मा और इन लोग का जो कास्टिंग माफिया है, जो कास्टिंग माफिया, मुकेश छाबड़ा और ये सब जो गंदगी है, जहाँ शायद इन मुकेश छाबड़ा का नाम आ गया हमारे जहन में। मुकेश छाबड़ा वो इंसान था जिसने सुशांत सिंह राजपूत को काई पोचे में ब्रेक दी और मुकेश छाबड़ा वही इंसान है जिसने सुशांत सिंह की लास्ट फिल्म में, तो नाम भी भूल गया फिल्म को, डायरेक्ट किया। उसने एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस के लिए मांग नहीं की। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये देखिए, मैं सुशांत सिंह राजपूत को 6-7 साल से उसके साथ ये खेला जा रहा था गेम, बॉयकॉट, उसको गिरा रहे थे, उसको मीटू में भी उसको लाने की कोशिश की, उसका नाम उछालने की कोशिश की। करण जौहर और उसके लफड़े चल रहे थे, राजीव मसान उसे उतारने की कोशिश कर रहा था, सलमान खान उसे उतारने की कोशिश कर रहा था, सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे, सबके सब उससे कब से उतारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो अपने ग्रहों और अपने टैलेंट की वजह से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से आगे बढ़ता चला। लेकिन इन लोगों को हजम नहीं हो रहा था और इन्होंने उसे टपका दिया। सिंपल सी बात है, बड़ी बड़ी अफसोस वाली बात है। लेकिन ये तो भी एक स्टोरी सी बन गई जिसका हमें निष्कर्ष चाहिए, जिसका हमें जस्टिस चाहिए, एक वर्डिक्ट चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सुशांत के साथ 5-7 साल से हुआ, वो मेरे साथ 24 साल से कर रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान और ये लोग।
आमिर खान भी अच्छी तरह मुझे जानता है, आज तक क्यों नहीं बताया। अक्षय कुमार मेरे से यहाँ पर 900 मीटर दूर रहता है। मुझे क्यों क्यों ये लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल, संस्कारी, टाइम से पहले पहुँचने वाला इंसान हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं ये बंदा जो है ना भैया, अपने ये सब काले कांडी में नहीं फंसेगा। शानू शर्मा जो टैलेंट हेड है यश राज फिल्म्स, मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ। आजू बाजू वाली चीज़ें, इसके आगे झुकना, इसकी चाटना, ये क्या बोलते हैं उसको, ये सब पीपल प्लीजिंग। करण ने बोला ये करो तो करो, तो शानू शर्मा भी अच्छी तरह जानते। मैं तो छोड़िए, एक डिसेंट चैनल पे कौशिकी जी के साथ ये इंटरव्यू है, तो इसलिए मैं अपने लैंग्वेज को पूरी तरह कंट्रोल किए हुआ हूँ। मैं हमेशा, मेरी लैंग्वेज कंट्रोल रहती है, लेकिन ऐसी जो शख्सियतें हैं जो इतने बड़े स्टार खामखा बनकर बैठे हुए हैं, ये लोग राज करते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन जैसे प्यारे टैलेंटेड बच्चों का मर्डर करने लग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अंदर से रोष या गुस्सा या क्रोध या गाली उठती है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा यहाँ पर। है बॉलीवुड माफिया, बिल्कुल है। सलमान भाई इसके दाऊद है, ये दुबई से इन्वेस्टेड है, बीच में पाकिस्तान का भी रूट कटता है। माफिया कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? कुछ टैलेंट मैनेजिंग कंपनीज होती हैं, जैसे क्वान, जैसे जैसे ये सारी, तो सबके वीडियो, सब CBS सबके पीछे पड़ी हुई है। और ये जो बॉलीवुड माफिया है, नहीं था, फिनिश हो चुका है। अब अल्लाह के बच्चों की, सरस्वती माँ के बच्चों की और भोले की फौज करेगी मौज। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. जी बिल्कुल सही है। ये जो पैगंबरबाजी हैं, जो रेसिस्ट, जो पता नहीं खामखा के किसी जिहाद में निकले हुए हैं, जो आज तक जिहाद का मतलब ही नहीं समझे। इस आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं हमारे मुसलमान भाई बहनों और दोस्तों को जिहाद का मतलब समझाना चाहूँगा, और उनकी आंखें खोलना चाहूँगा कि आप आप कुरान के मुसलमान बने, आप किसी मौलवी के मुसलमान ना बने, इस्लाम के मुसलमान बने। एक कौम बनना इस जीवन का महत्व नहीं है। जिहाद के बारे में कहा गया है पाक कुरान शरीफ में और हिदत में भी कि उस काफिर को मार जो अल्लाह का नाम नहीं लेता। तो ये बाहर की बात है ही नहीं। हम एज हिंदू ब्राह्मण उस काफिर को मारते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेता और इन सब मोह माया की चीज़ों में खामखा बह रहा है। उसकी बात की जा रही है। आप सब कहाँ आप सब नहीं, इतने अच्छे विद्वान मुसलमान भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और मेरे घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। और उस काफिर का कत्ल कर जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, कि आप एक रूह हैं, आपको एक शरीर मिला है, आप मिट्टी बन जाने वाले हैं। सत्य आपके जीवन का ये है। मुसलमान भाई हैं हमारे, जो भाई बहन हैं, जो वो गड़ के मिट्टी बनेंगे और हम जो है वो जल के मिट्टी बनेंगे। बनना तो है मिट्टी। तो जब मिट्टी बनना है तो उस अल्लाह को याद कर और उस काफिर को मार जो अल्लाह का नाम नहीं लेता। ये मतलब है। ये कृष्णा का नाम लेता उसको मार, ये शिया है उसको मार,
ये हिंदू है उसको मार, ये कश्मीर के लिए उसको, ये सब बहुत गलत है। और ऐसे ही कौमी गंदी रूहों ने कुछ इस बहुत ही बड़ी कौम है, लेकिन इस कौम में कुछ कुछ धब्बे हैं। जैसे हमारे धर्म में भी कुछ रेसिस्ट लोग हैं जो जो गौ रक्षा के नाम पर गैंगस्टरगिरी करते हैं या किसी और चीज़ के नाम पर हैं। जेन्युइन सेवक भी हैं गौ रक्षक, लेकिन उसी मुहिम में कहीं अपने क्रोध को निकालने के लिए और ख़त्म करने के लिए बस कुछ अपने ग्रुप्स बनाकर, टोलियाँ बनाकर लॉ पकड़ के वो एक गुमराह कर रहे हैं एक सारी की सारी। तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे लोग शिरडी वाले साईं बाबा, आपको याद है वो दृश्य, ऋषि कपूर, एक अंधी माँ, शिरडी वाले साईं बाबा की आ रही, हिंदू मुस्लिम सब साथ में बैठे। ऐसे गाने नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है ऐसे गाने आना। तांडव मच गया अभी, तांडव का अरेस्ट जारी हो चुकी है, एंटिसिपेटरी बेल को मना कर दिया गया। तो ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और मज़हब के नाम पर हो रहा है। तो सबसे दर्दनाक बात है ये। मज़हब जो भी हो वो एक दूसरे में प्रेम करने के लिए होना चाहिए, एक दूसरे की सेवा के लिए होना चाहिए। कुरान शरीफ में लिखा है कि असल मुसलमान वो होता है जो अपने मुंह में निवाला डालने से पहले पूछे 7 घर इस तरफ खाए, 7 घर उस तरफ खाए, फिर खाए। बताइए कहाँ है असल मुसलमान इस ज़िंदगी में? ये जितने भी हमारे इंडस्ट्री के खान्स हैं, ये कोई मुसलमान नहीं है। इन सब लोगों ने अपनी रूह बेच दी है रेंज रोवर्स और दुबई के शेख की शान और शौकत के नाम। और बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही रूहानियत के खिलाफ बात है, इंसानी जन्म के खिलाफ बात है। मैं अपने आप को एक ट्रैवल्ड आत्मा मानता हूँ। मैं इस्लाम को जी चुका हूँ। इस जन्म में भी मैं कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। बहुत कम मुसलमान होते हैं जो वाकई मुसलसल ईमान होते हैं, ईमानदार होते हैं। और जो नहीं है ईमानदार वही ये सब ऐसी फिल्में बनाते हैं। और अभी भोले बाबा का मजाक उड़ाया गया, तो कौन है? उसे डायरेक्ट करने वाला मुसलमान है, उसे फंड करने वाले दुबई वाले हैं, उसमें एक्टिंग करने वाले कुछ मूर्ख हिंदू भी थे जिन्होंने अपना हिंदुत्व और अपना अस्तित्व ही खो दिया है कि भैया 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए मिल जाए, टांग लो त्रिशूल, दे दो गालियाँ, पहन लो नाग। ये तो मतलब ये इंसानियत थोड़ी, ये तो बदतमीज़ी है। तो इनको इसका भरना पड़ेगा और भर रहे हैं। और एक ऋषि मुनियों के परिवार के होने के नाते एक आत्मिक श्राप है ऐसे लोगों को हमारा, जो हमारे देवी देवताओं को, जो कोई माइथोलॉजी नहीं, जो एक युग की रियलिटी है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इन सब का वक्त ख़त्म हो चुका है। संस्कारी फिल्में बनेंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एज अ म्यूज़िक कंपोजर, कोरियोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर, इस आत्मा में हज़ारों साल का संगीत और नृत्य और कलाकारी भरा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए, आप सबके अंदर के स्टार को जागृत करने के लिए। तो यार इस अतिथि उवाश के साथ हमेशा ही बड़ा एक आत्मिक सा इंटरव्यू होता है। दिल पूरी तरह, आत्मा पूरी तरह खुल कर आती है आगे। एक लास्ट सेइंग यही कहूँगा कि गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप। ईश्वर ने इंसान बनाया, इंसान ने जाति पाति बनाकर बैंड बजा डाला। जाति में ना फंसिए, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करें। रिलीजन में जो स्पिरिचुअलिटी है उसको खींच लीजिए। मजहबी ना बने, कौमी ना बने, इंडिविजुअल बने। मोक्ष प्राप्ति के पथ पर चलें। मोक्ष प्राप्ति का पथ अल्लाह का नूर बनना एक ही बात होती है। आपका इंसानी जन्म सफल हो, सुखद हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो। आप जहाँ रहें शांत रहें, खुश रहें और शांति और खुशियाँ फैलाएं। हर हर महादेव आपका सदैव सदियों से पुनीत वशिष्ठ।
थैंक यू अदिति उवाश कौशिक जी के साथ बहुत बहुत प्यार हमेशा।